7 मार्च 2014 को कुआलालंपुर एयरपोर्ट पे बहुत चहल पहल थी। फ्लाइट 370 एक बोइंग 770-200 बीजिंग के लिए तैयार था। 227 यात्रियों और 12 क्रू मेंबर्स में कैप्टन जहारी, अहमद शाह और फर्स्ट ऑफिसर फरीक अब्दुल हमीद भी थे। कैप्टन जहारी एक अनुभवी पायलट 18,000 घंटे से भी ज्यादा उड़ान भर चुके थे। फर्स्ट ऑफिसर हमीद कम अनुभवी थे लेकिन काबिल माने जाते थे। 8 मार्च को सुबह 12:41 पे MH370 ने उड़ान भरी। ये उड़ान भी उतनी ही रूटीन थी जितनी इससे पहले की सैकड़ों उड़ानें। यात्रा का पहला भाग सामान्य रहा। विमान 35,000 फीट की अपनी क्रूजिंग ऊंचाई पर पहुंच गया। यात्री सो रहे थे, पाराच रहे थे या बातचीत कर रहे थे। हालांकि ये शांति धोखेबाज थी। घटनाओं का एक भयानक सिलसिला शुरू होने वाला था। कॉकपिट से आखिरी बार संपर्क सुबह 1:19 पे हुआ। फर्स्ट ऑफिसर हमीद ने मलेशियाई एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक रूटीन मैसेज दिया। बस 6 मिनट बाद MH370 का ट्रांसपोंडर बंद हो गया। MH370 का सिविलियन रडार से गायब होना शुरू में कोई खास चिंता की बात नहीं लगी। तकनीकी खराबियों या वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण विमानों का कुछ समय के लिए संपर्क टूट जाना कोई असामान्य बात नहीं थी। हालांकि जैसे जैसे मिनट घंटों में बदलते गए और MH370 फिर से दिखाई नहीं दिया या कॉल का जवाब नहीं दिया, तो एक भयानक एहसास हुआ, कुछ बहुत गलत था। मलेशियाई अधिकारियों ने एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन जानकारी की कमी के कारण इसमें बाधा आई। विमान बिना किसी सुराग के गायब हो गया था। न कोई डिस्ट्रेस कॉल, न कोई मलबा और न ही उसके ठिकाने का कोई सुराग। शुरुआती खोज दक्षिण चीन सागर पर केंद्रित थी, जो सिविलियन रडार के अनुसार विमान का आखिरी झांक स्थान था। हालांकि सैन्य रडार डेटा ने जल्द ही एक चौंकाने वाला तथ्य सामने लाया। MH370 अपनी नियोजित रूट से तेजी से भटक गया था। मलय प्रायद्वीप के ऊपर पश्चिम की ओर मुड़ गया था। पश्चिम की ओर मुड़ना कोई धीरे धीरे बहना नहीं था। ये एक जानबूझकर किया गया पैंतरा था, जिसे सटीकता के साथ अंजाम दिया गया था। MH370 में सवार कोई उसकी हरकतों को छिपाने की जानबूझकर कोशिश कर रहा था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, MH370 की तलाश विमानन इतिहास के सबसे बड़े अभियानों में से एक में बदल गई। ऑस्ट्रेलिया, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम सहित कई देशों ने इस प्रयास में भाग लिया। जहाजों, विमानों और पानी के नीचे के उपकरणों को तैनात किया। खोज क्षेत्र को हिंद महासागर के विशाल इलाकों तक विस्तारित किया गया, जो उपग्रह डेटा द्वारा निर्देशित था। खोज के अभूतपूर्व पैमाने के बावजूद MH370 मायावी बना रहा। महासागर की विशालता और गहराई ने इस कार्य को भूसे के ढेर में सुई खोजने के समान बना दिया। झूठे सुराग और मृत अंत ने परिवारों की हताशा को और बढ़ा दिया। जुलाई 2015 में मलबे का एक टुकड़ा रियूनियन द्वीप पर बह गया, जो MH370 से एक फ्लैपेरॉन होने की पुष्टि हुई। इसने विमान के हिंद महासागर में दुर्घटनाग्रस्त होने का पहला ठोस सबूत पेश किया, लेकिन रहस्य को उजागर करने के लिए बहुत कम किया। जबकि MH370 के लिए भौतिक खोज ने निराशाजनक रूप से बहुत कम उपज दी, एक और अधिक तकनीकी जांच चल रही थी। विश्लेषकों ने रडार डेटा, उपग्रह संचार और मलबे से प्राप्त बहुत कम जानकारी पर ध्यान दिया, इस उम्मीद में कि MH370 की उड़ान के अंतिम घंटों को एक साथ जोड़ा जा सके। उपग्रह डेटा, हालांकि सीमित था, ने सबसे अधिक आकर्षक सुराग प्रदान किए। जबकि MH370 के ट्रांसपोंडर और ACR सिस्टम को बंद कर दिया गया था, इसने एक उपग्रह के साथ संचार करना जारी रखा, यद्यपि सीमित क्षमता में। इन पिंग्स, जिनका विश्लेषण विशेषज्ञों द्वारा इनमारसैट में किया गया था, से पता चला कि MH370 रडार से गायब होने के बाद घंटों तक दक्षिण की ओर उड़ा था। अंततः दक्षिणी हिंद महासागर के एक दूरस्थ क्षेत्र में अपनी यात्रा समाप्त कर रहा था। उपग्रह डेटा ने एक और भयावह विवरण का भी खुलासा किया। MH370 का अंतिम अवतरण तीव्र और नियंत्रित था, जो एक विनाशकारी विफलता के बजाय एक जानबूझकर किए गए कार्य का सुझाव देता है। भाग 5, अपहरण की परिकल्पना। ठोस सबूतों के अभाव में MH370 के भाग्य के बारे में अटकलें तेजी से फैल गईं। सिद्धांत प्रशंसनीय से लेकर विचित्र तक थे, जिसमें यांत्रिक विफलता, पायलट आत्महत्या,
और यहां तक कि विदेशी अपहरण भी शामिल थे। हालांकि एक सिद्धांत विमान के गायब होने की जानबूझकर प्रकृति को देखते हुए विशेष रूप से सम्मोहक लग रहा था। अपहरण 9/11 के हमलों की एक भयावह प्रतिध्वनि अपहरण की संभावना को शुरू में चोरी के पासपोर्ट पर यात्रा करने वाले 2 ईरानी यात्रियों की उपस्थिति से बल मिला। हालांकि जांच से पता चला कि पुरुष नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि शरण मांग रहे थे। किसी भी आतंकवादी समूह ने MH370 के लापता होने की जिम्मेदारी नहीं ली और न ही कभी कोई मांग की गई। एक विशिष्ट समूह या मकसद की ओर इशारा करते हुए सबूतों की कमी के बावजूद अपहरण का सिद्धांत मेज पर बना रहा। विशेषज्ञों ने बताया कि एक कुशल पायलट संभावित रूप से विमान की संचार प्रणालियों को निष्क्रिय कर सकता है और रडार का पता लगाने से बच सकता है, खासकर सीमित कवरेज वाले क्षेत्रों में। विमान का पश्चिम की ओर मुड़ना, इसे मलय प्रायद्वीप के ऊपर वापस ले जाना, एक विशिष्ट गंतव्य तक पहुंचने या अंतिम घातक कृत्य से पहले समय निकालने का प्रयास हो सकता है। भाग 6 ऑटो पायलट या गड़बड़। जैसे जैसे अपहरण के सिद्धांत ने भांप खोई, जांचकर्ताओं ने अन्य संभावनाओं पर विचार करना शुरू कर दिया, जिसमें यांत्रिक विफलता और पायलट आत्महत्या शामिल है। एक सिद्धांत ने कहा कि कॉकपिट में आग या अन्य विनाशकारी घटना ने चालक दल को अक्षम कर दिया हो सकता है, जिससे विमान ईंधन खत्म होने तक ऑटो पायलट पर उड़ता रहा। ऑटो पायलट सिद्धांत को इस तथ्य का समर्थन किया गया था कि MH370 का अपने नियोजित मार्ग से विचलन उड़ान में एक महत्वपूर्ण बिंदु के साथ मेल खाता था, जहां पायलट नियमित कार्यों और संचार हैंडओवर में व्यस्त रहे होंगे। उदाहरण के लिए, केबिन के दबाव का अचानक नुकसान तेजी से विघटन का कारण बन सकता है, जिससे पायलट बेहोश हो जाते हैं और विमान को रास्ते से हटने के लिए छोड़ दिया जाता है। हालांकि इस सिद्धांत का विमान के बाद के युद्धाभ्यासों से खंडन किया गया था, जिसमें जानबूझकर पश्चिम की ओर मुड़ना और ACR सिस्टम को अक्षम करना शामिल है। विशेषज्ञों ने तर्क किया कि इन कार्रवाइयों के लिए सचेत नियंत्रण और पायलटिंग कौशल की आवश्यकता होती है, न कि ऑटो पायलट के पूर्व क्रमादेशित कार्यों की। एक अन्य सिद्धांत पायलट आत्महत्या की संभावना पर केंद्रित था, एक दुखद घटना जो दुर्लभ है, कुछ विमानन आपदाओं के लिए जिम्मेदार थी। भाग 7 कैप्टन जहारी की पहेली। जैसे जैसे MH370 की जांच आगे बढ़ी, विमान के अनुभवी पायलट कैप्टन जहारी अहमद शाह पर अनिवार्य रूप से सुर्खियां आ गईं। विमानन समुदाय में एक सम्मानित व्यक्ति जहारी का सुरक्षा रिकॉर्ड बेदाग था और वह अपने व्यावसायिकता और पायलटिंग कौशल के लिए जाने जाते थे। हालांकि जैसे ही जांचकर्ताओं ने जहारी की पृष्ठभूमि के बारे में पता लगाया, उन्होंने कुछ दिलचस्प विवरणों का खुलासा किया। ये पता चला कि जहारी मलेशियाई सरकार के मुखर आलोचक और विपक्षी दल के समर्थक थे। वह अपने घर पर एक परिष्कृत सेटअप के साथ एक शौकीन उड़ान सिम्युलेटर उत्साही के रूप में भी जाने जाते थे। अटकलों को हवा देने वाली खोज यह थी कि जहारी ने अपने सिम्युलेटर पर एक उड़ान पथ का अभ्यास किया था, जो MH370 के विचलित मार्ग के समान था, जिसमें हिंद महासागर के ऊपर दक्षिण की ओर मुड़ना भी शामिल था। गहन जांच के बावजूद जहारी को किसी भी गलत काम से जोड़ने के लिए कोई ठोस सबूत कभी सामने नहीं आया। उनके परिवार और दोस्तों ने उन सुझावों का जोरदार खंडन किया कि वह इस तरह के कृत्य में सक्षम थे। उन्होंने उनका वर्णन एक प्यार करने वाले पति और पिता के रूप में किया, जो उड़ान के बारे में बहुत भावुक थे। भाग 8 परिवर्तन की विरासत। MH370 के लापता होने ने विमानन उद्योग में सदमे की लहरें भेज दी, हवाई यातायात नियंत्रण प्रणालियों में कमजोरियों को उजागर किया और खोज और बचाव कार्यों की सीमाओं पर प्रकाश डाला। त्रासदी के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन विमानन सुरक्षा के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने इसी तरह की घटना को फिर से होने से रोकने के उद्देश्य से कई सुधारों को लागू किया। सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक था एयरलाइंस के लिए अपने विमान को रियल टाइम में ट्रैक करने का आदेश। MH370 से पहले विमानों को केवल हर 15 मिनट में अपनी स्थिति की रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती थी, जिससे कवरेज में बड़े अंतराल रह जाते थे, खासकर महासागरों और दूर दराज के क्षेत्रों में। नए नियमों के तहत एयरलाइंस को अपने विमान को ऐसे सिस्टम से लैस करना पड़ा जो हर मिनट उनकी लोकेशन प्रसारित करते हैं, जिससे बहुत अधिक बारीक ट्रैकिंग डेटा मिलता है।
भाग 9 MH370 एक स्थायी रहस्य। अपने लापता होने के 7 साल बाद MH370 का रहस्य कायम है। व्यापक जांच, अनगिनत सिद्धांतों और मलबे की खोज के बावजूद विमान के भाग्य से जुड़ी सटीक परिस्थितियां मायावी बनी हुई हैं। एक निश्चित उत्तर की कमी ने अटकलों, साजिश के सिद्धांतों और उड़ान भरने वालों में बेचैनी की गहरी भावना को हवा दी है। यात्रियों और चालक दल के परिवार उनके दुख को बंद न होने से और भी बदतर बना दिया है। वे जवाब मांगना जारी रखते हैं, जवाबदेही की मांग करते हैं और अधिकारियों से लापता मलबे की खोज जारी रखने का आग्रह करते हैं। क्या MH370 के बारे में सच्चाई कभी पूरी तरह से सामने आ पाएगी? यह तो समय ही बताएगा, लेकिन ज्ञान की प्यास और बंद होने की इच्छा से प्रेरित होकर जवाबों की तलाश जारी है।